Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding how participants saw the movement. इस पैराग्राफ में इस वीडियो में मैं आज बताने वाला हूँ कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में जो पार्टिसिपेटर थे, है ना, जो भाग लेने वाले लोग थे, उन्होंने इस मूवमेंट को कैसे, हाउ मतलब कैसे, सा मतलब देखा, कैसे देखा, है ना। और समाज के कौन कौन से ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, और साथ ही साथ पार्टिसिपेट करने वाले जो ग्रुप थे उनका ओपिनियन क्या था, उनका विचार क्या था, उन्होंने क्यों मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। जैसे बोलता है, लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप द पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। में डिफरेंट जो सोशल ग्रुप है पार्टिसिपेट करा, बट व्हाई डिड दे ज्वाइन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट को उन्होंने क्यों ज्वाइन किया, एंड व्हाई वेयर देयर आइडियल्स, है ना, एंड व्हाट द स्वराज मीन्स टू देम। उन स्वराज का मतलब उनका क्या मतलब था उनके लिए, है ना। वो मतलब कहने का मतलब है टोटल कि वो क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्या महात्मा गांधी के कहने पर पार्टिसिपेट कर दिए, या फिर और भी रीजन था उनको पार्टिसिपेट करने का, कोई मजबूरी था, है ना। उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो पहले कंट्री साइड में देखते हैं कि कंट्री साइड में कौन कौन से ग्रुप पार्टिसिपेट करता है। कंट्री साइड यानी ग्रामीण इलाका। तो कंट्री साइड में दो ग्रुप है ना। पीजेंट कम्युनिटी है, पाटीदार, पाटीदार जो गुजरात के हैं, एंड जट उत्तर प्रदेश के हैं, है ना। एंड वेयर एक्टिव इन द मूवमेंट, ये पूरी तरह एक्टिव रहते हैं, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये है क्या स्पेशली, तो बीइंग ए प्रोड्यूसर ऑफ द कॉमर्शियल क्रॉप, एक कॉमर्शियल क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं ना, किसान है। कॉमर्शियल क्रॉप क्या है, जैसे शुगर केन हो गया, गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, ये सब जिनको बेचने के लिए उगाया जाता है, वैसे कॉमर्शियल क्रॉप उसे कहते हैं। एंड लेकिन ये तो प्रोड्यूसर तो है, किसान तो है, लेकिन उन्हें फसल भी उगाया। लेकिन उस समय क्या हुआ कि दे वेयर वेरी हार्ड हिट बाई ट्रेड डिप्रेशन। ट्रेड डिप्रेशन आ गया, मंदी चल शुरू हो गया, है ना। मार्केट में जो फसल है उसके प्राइस रहा नहीं। ट्रेड डिप्रेशन का मतलब वही होता है मंदी, है ना। जैसे जितना किसान को फसल को उगाने में खर्चा हुआ था उतना भी वो बेच के नहीं वसूल पा रहा है, तो घाटा बहुत ज्यादा हो गया। जो फॉल इन प्राइस, प्राइस गिर गई थी, इसीलिए ट्रेड डिप्रेशन में तो प्राइस गिरता ही गिरता है ना। अब यहाँ पर उनका प्रॉब्लम क्या हुआ, एज देयर कैश इनकम डिसअपियर, जो उनका, क्योंकि किसानों का जो इनकम का सोर्स क्या है, किसानी है, खेती है। अब जो उनका जो इनकम था वो खत्म हो गया, डिसअपियर, समाप्त, है ना, समाप्त हो गया, क्योंकि फसल तो हुआ ही नहीं, फसल का प्राइस ही बिक ही नहीं पा रहा है। एंड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रिवेन्यू, लेकिन गवर्नमेंट तो अपना रिवेन्यू हर साल लेगी ही लेगी। अब इनको गवर्नमेंट रिवेन्यू भी किसानों को पे करना था, है ना, लेकिन इम्पॉसिबल अब दिख रहा था होने के लिए, इसलिए दे फाउंड इट इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्योंकि अब पैसे नहीं है ना, इम्पॉसिबल टू पे, संभव नहीं है पे करने के लिए गवर्नमेंट रिवेन्यू, किसको, किसानों के लिए। इसीलिए किसानों में बहुत गुस्सा था, है ना। और यहाँ पर किसानों को मौका मिल जाता है और वो महात्मा गांधी के मूवमेंट में क्या हो जाते हैं, कोई ऑप्शन दिखता नहीं है तो वो पार्टिसिपेट कर लेते हैं, है ना। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रेवेन्यू द रेवेन्यू डिमांड, रिफ्यूज कर देते हैं वो, है ना, पे करने से किसान गवर्नमेंट रेवेन्यू, क्योंकि पैसे नहीं है ना। And led to the widespread resentment, and these rich peasant became an enthusiastic सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। और इसके कारण जो रीच, जो पीजेंट है, किसान है, जिनके पास बहुत सारे जमीनें हैं, लेकिन ट्रेड डिप्रेशन के कारण उनको बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा इंथुआजिज्म का मतलब उत्साह पूर्वक सपोर्टर बन गए, इसका, सिविल डिसोबीडिएंट का, और खूब सपोर्ट करा महात्मा गांधी को और मूवमेंट को आगे बढ़ाया, पैन इंडिया मूवमेंट बनाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने देखा कि ग्रामीण जो रूरल कंट्री साइड है वहां से जो पीजेंट जो ग्रुप है वो पार्टिसिपेट कर रही है, और उसको पार्टिसिपेट करने का रीजंस क्या है ना, ओपिनियन क्या है, रीजंस वाई। जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, मूवमेंट वो किसान क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, तो खुद के रीजन के कारण ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि और ऑप्शन दिख नहीं रही है उनको, है ना। मंदी चल रही है, फसल की प्राइस मिल नहीं रही है, और गवर्नमेंट नोटिस पर नोटिस दे रही है किस रेवेन्यू पे करने के लिए, तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जाएंगे, है ना। तो गए भी, उनको मौका मिल गया महात्मा गांधी के मूवमेंट के द्वारा, और वो लास्ट में महात्मा गांधी के मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट करा।
लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देना है कि इस तरह से उनका ये रीजन था। ये बात सही है कि महात्मा गांधी के आह्वान पे लोग सारे आ गए, पीजेंट ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन ये मुख्य रीजन नहीं है। रीजन कुछ और था कि उनको एक मजबूरी भी थी, है ना। तो इन बातों को देखा हमने। आगे चलते हैं। आगे है फॉर देम the fight for Swaraj was a struggle for high revenue, and but they were the deeply disappointed when the moment was the call off. Call off का मतलब होता है call off का मतलब ये हुआ मूवमेंट को वापस ले लेना, है ना। तो कहने का मतलब है कि वो उनका स्वराज का मतलब क्या था, किसानों का भारत को आजाद कर देना, अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ देना उनका स्वराज का मतलब नहीं था। मूवमेंट चलाने का उनका मतलब ये नहीं था। महात्मा गांधी और उनके कांग्रेस लीडर क्यों चला रहे थे मूवमेंट? तो भारत को आजाद करने के लिए, अंग्रेजों के यहाँ मजबूर करने के लिए, यहाँ से छोड़कर इंडिया जाने के लिए। लेकिन किसानों का क्या था, किसानों किस लिए फाइट कर रहे थे? उनका स्वराज का मतलब क्या था? वाज ए स्ट्रगल अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू। वो बस इतना चाहते थे कि उनका हाई रेवेन्यू जो लिया जा रहा है, जिसे इम्पॉसिबल है पे करने के लिए, उसे कम कर दिया जाए, मिनिमम कम से कम कर दिया जाए, ये चाहते थे वो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ के चले जाए, वो भी चाहते थे कि भारत आजाद हो जाए, है ना। लेकिन ज्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या था कि हाई रेवेन्यू कम किया जाए, है ना। तो इसके कारण वो पार्टिसिपेट किए थे। बट दे वेयर द डीपली डिसअपॉइंटेड, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा निराशा, डिसअपॉइंट का मतलब निराशा होता है, बहुत ज्यादा डीपली डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि महात्मा गांधी अचानक मूवमेंट वाज कॉल ऑफ कर देते हैं। कॉल ऑफ का मतलब बंद कर देना, बंद कर देते हैं 1931 में, विदाउट द रेवेन्यू बिंग द रिवाइज, है ना। क्योंकि जो किसान थे वो रेवेन्यू, हाई रेवेन्यू को घटाने के लिए ही, ताकि प्रेशर बनाएंगे मूवमेंट के जरिए, किसान चाहते थे सरकार पे और वो रेवेन्यू घटा दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अचानक ना महात्मा गांधी कॉल ऑफ कर दिए मूवमेंट को। कॉल ऑफ करने से इतना में, और बिना रेवेन्यू को रिवाइव किए, जिसके हाई रेवेन्यू को रिवाइव किए, इसके कारण किसान बहुत गुस्से में महात्मा गांधी के अगेंस्ट में चले जाते हैं। और जब हमें बताऊंगा कि जब दोबारा महात्मा गांधी लॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, तो एक किसान वाला जो ग्रुप है वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। रीलॉन्च जब होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। चलिए यहाँ तक आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि द पुअरर पीजेंट्री was not just interested in the involving of the revenue demand। अब जो पुअरर पीजेंट है वो नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, वो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है ना मूवमेंट में, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब इसका रीजंस क्या है? जो गरीब किसान है वो, इसलिए उसका रीजंस क्या है? तो रीजन बताया गया यहाँ पर कि इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड एंड मेनी ऑफ देम वेर स्मॉल tenant cultivating land, and they had the rented from the landlords. As the depression continued and cash income, a small tenant found it difficult to pay their rent, and they wanted to unpaid rent to the landlords। अब क्या था? लैंडलॉर्ड्स यानी जो अमीर किसान है, वो उसके ऊपर वाला हमने जो पढ़ा ना, वो लैंडलॉर्ड्स के बारे में ही था, है ना। तो कहने का मतलब है जो ट्रेड डिप्रेशन जो चल रही थी कंटिन्यू जो था, उसके कारण जो पुअर पीजेंट थे वो भी परेशान थे। परेशान कैसे थे? लेकिन वो ब्रिटिश से ज्यादा किससे परेशान थे? पुअर पीजेंट लैंडलॉर्ड से, अमीर किसानों से ही परेशान थे। क्योंकि जो पुअर पीजेंट थे रेंट पे लेकर, है ना, इस जो छोटे मोटे जो लैंड को रेंट पे लेकर के, है ना, दे हैड रेंट फ्रॉम लैंडलॉर्ड से वो जमीन छोटा मोटा लेकर उस पर खेती करते थे, है ना। और लैंडलॉर्ड जो अमीर पीजन थे उनके कर के रूप में, टैक्स के रूप में एक हिस्सा दे देते थे। अब उनको खुद नहीं हुआ, है ना, पीजन को। अब अमीर किसान उनको परेशान कर रहे हैं, है ना, उनको मार पीट रहे हैं जो पुअर पीजेंट है उनको। इसीलिए पुअर पीजेंट बहुत ज्यादा गुस्सा थे। किससे? अमीर किसानों से, लैंडलॉर्ड से। और जब लैंडलॉर्ड्स महात्मा गांधी की सहायता करते हैं, महात्मा गांधी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो पुअर पीजेंट नाराज हो जाते हैं। इसीलिए वो ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते, है ना। वे आर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू डिमांड, है ना। जो अमीर पीजेंट जो नारा लगा रहे थे रेवेन्यू को कम करने के लिए, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। आगे चलते हैं।
As the depression continue and the cash income dwindled and the small tenant found it difficult to pay their rent। अब क्योंकि डिप्रेशन के कारण कुछ उनके पास पैसा बचा नहीं, तो वो भी अमीर किसानों की तरह वो डिफिकल्ट फेस कर रहे हैं पे करने में, क्या, अपने रेंट को, देयर रेंट। एंड दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड, तो वो चाहते थे कि लैंडलॉर्ड उनके चीजों को, रेंट को ना ले, है ना, अनपेड हो, पेड ना करना पड़े। आगे चलते हैं। अप्रहेंसिव ऑफ द रेजिंग इशू दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट एंड द लैंडलॉर्ड्स एंड कांग्रेस वाज द अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कंपनी इन लो प्लेस। और इस तरह से कहने का मतलब है कि कांग्रेस भी तो अनविलिंग का मतलब नहीं चाहना, कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन। जो नो रेंट कैंपेन चल रही थी पुअर पीजेंट का, है ना, उसको कांग्रेस भी नहीं चाहती थी सपोर्ट करना। क्यों नहीं चाहती थी? क्योंकि लाइक के जो लो जो रेंट है, वो रेंट किसको दिया जाएगा? पुअर पीजेंट के द्वारा, अमीर किसानों के, लैंडलॉर्ड्स के। और लैंडलॉर्ड्स किसके सहायता कर रहे हैं? कांग्रेस के ही भाग है, कांग्रेस में ही है। इसीलिए कांग्रेस के ही भाग के कारण कांग्रेस इनके आवाज को ज्यादा इग्नोर करती है ना, पुअर पीजेंट को, है ना, अनविलिंग, नहीं चाहना, सपोर्ट करना ही नहीं चाहते इनके पुअर पीजेंट को। तो इस तरह से, इस कारण भी जो पुअर पीजेंट थे वो बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टेड दिखाते हैं, अनइंटरेस्टेड इस मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडिएंट में पार्टिसिपेट करने से वो बचते हैं, यू कैन से दैट। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, बिजनेस क्लास कैसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, उनका ओपिनियन क्या था, उनका स्टैंड क्या था, उसके बारे में देखेंगे। एंड हाउ डिड रिलेट टू द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and Indian merchant and industrialist had made huge profit and became the powerful। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियन बिजनेस मैन थे, जो मर्चेंट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाए थे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके थे इंडिया में। अब वो चाहते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपने और ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपैंड करना अपने बिजनेस को, है ना, की मतलब वो ढूंढ रहे थे ऐसा, एक्सपैंडिंग देयर बिजनेस। जो कौन चाहता था? इंडियन जो बिजनेसमैन था वो चाहता था एक्सपैंड करना। एंड दे now reacted against the colonial policies that the restricted business activities and they wanted the protection against the import of the foreign goods। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये था कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड तो करना चाहते थे, है ना, ये तो सही एक्सपैंड करना चाहते थे, लेकिन उनको एक्सपैंड करने देना लोग नहीं चाहते थे। कि कौन? जो ब्रिटिश जो लोग थे, वो यहाँ के जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके बिजनेस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे, ड्यूटीज लगा देते थे बहुत ज्यादा, उनके अगेंस्ट में कॉलोनियल पॉलिसी इतनी बहुत स्ट्रिक्ट होता था जिसके कारण इंडियन बिजनेसमैन ऊपर ज्यादा बढ़ ही नहीं सकते थे, है ना, उनके बराबरी ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट के बराबरी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो नहीं कर सकते थे, है ना, उनका ऐसा पॉलिसी था। इसीलिए दे वांटेड द प्रोटेक्शन, वो प्रोटेक्शन चाहते थे, है ना, कि जो फॉरेन जो गुड्स है उसको रोका जाए, है ना, इंडिया में ही बने हुए गुड्स को इंडियन के लोग खरीदे। तो कुल कहने का मतलब है कि जो बिजनेस क्लास है वो इसलिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, महात्मा गांधी के मूवमेंट में इसलिए पार्टिसिपेट कर रहा था क्योंकि उनको लग गया था, उनको ये एहसास हो गया था कि जब तक ब्रिटिश इंडिया में रहेंगे तब तक हमारे बिजनेस कभी भी एक्सपैंड नहीं हो सकता, है ना। तो अच्छा है क्योंकि वो नहीं चाहते हैं, इसीलिए अच्छा है ब्रिटिश अंपायर को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट आएगी महात्मा गांधी की लीडरशिप में तो क्या होगा, हम अपने बिजनेस को खूब बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। तो इस कारण भी जो बिजनेस क्लास थी वो इनमें पार्टिसिपेट करना चाहती थी, है ना, वो प्रोटेक्शन चाहती थी, लाइक दैट, है ना, प्रोटेक्शन चाहती थी, है ना, फॉरेन गुड्स के अगेंस्ट में। आगे चलते हैं। एंड दे फाउंड द इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट कॉमर्शियल्स कांग्रेस। इसीलिए 1920 में 1920 में एक समिति बनती है, एक ग्रुप बनता है, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कॉमर्शियल्स कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर ही एक छोटी सी समिति टाइप का, वो यू कैन से दैट ग्रुप, है ना, जिसका नाम था बिजनेस को बढ़ाने के लिए, मूवमेंट को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसे स्थापित किया जाता है 1920 में
जिसका नाम था इंडस्ट्रियल्स इंडियन इंडस्ट्रियल्स कॉमर्शियल्स कांग्रेस। इसके बाद एक और समिति बनती है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, FICCI इसको शॉर्टकट में कहते हैं। कब बना था? तो 1927 में इसे बना था। अब इसको लीड किसने किया था, बनाया किसने था, है ना? तो बनाने में लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक द पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड GD बिरला। आज भी बिरला के बहुत नाम है ना? तो GD बिरला और पुरुषोत्तम ठाकुरदास ने इसको लीड किया था, और इस तरह से लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आगे आगे चलते हैं। like they give the financial assistance and the refuse to buy or sell important goods, है ना? Sell important goods, and the most businessmen came to see the Swaraj as a time when colonial restrictions and business would कहने का मतलब है कि वो लाइक फिजिकली तो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं मूवमेंट में, लेकिन जो लोग होते हैं लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो स्पेशली फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, है ना? फाइनेंशियली असिस्ट करना, पैसे से, जैसे मूवमेंट चलाना इतना आसान थोड़ी है, उसमें पैसे खर्च होते हैं, फाइनेंशियल असिस्ट करते हैं, है ना? जो इंडस्ट्रियलिस्ट महात्मा गांधी को कहते हैं आपको जितने पैसे की आवश्यकता हमसे लीजिए, लेकिन मूवमेंट को चलाइए और इन ब्रिटिश को यहाँ से जाने के लिए मजबूर कीजिए, क्योंकि ये जब तक रहेंगे हमारा बिजनेस खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका रिस्ट्रिक्शन और ड्यूटीज कभी हटेगा नहीं, है ना? तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट का रीजंस क्या था पार्टिसिपेट करने के लिए। तो रीजंस ये था कि वो चाहते थे कि भारतीय लोगों द्वारा, है ना, डोमिनेटेड सरकार आएगी इंडिया में, तो उनका जो बिजनेस खूब ज्यादा फला फूलेगा, डेवलप करेगा, इसलिए वो लाना चाहते थे, है ना? एंड आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स एंड वेयर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली enthusiastic, and they were the apprehensive of the spread of the militant activities and worried about the prolonged डिसरप्शंस ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब है, लेकिन जैसे ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ और महात्मा गांधी ने इरविन के कहने पर, जिसको इरविन पैक्ट कहा जाता है, मूवमेंट को बंद करके लंदन में जाते हैं पार्टिसिपेट करने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन वो फेलियर हो जाता है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फेलियर होने के बाद वो जब फिर से आते हैं और रीलॉन्च करते हैं, तो इसमें बिजनेस क्लास क्या होता है, वो इंथुजियास्टिक दिखा, नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली इंथुजियास्टिक, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाता है बिजनेस क्लास। वो भी डर होता है उसको ना कि अब ज्यादा करेंगे तो ब्रिटिश फिर ज्यादा ड्यूटीज लगा देंगे, रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे उनके बिजनेस पे, बिजनेस बंद करवा देंगे, इसलिए इसमें पार्टिसिपेट वो नहीं करता जब रीलॉन्च होता है तो। एंड दे वेर द अप्रहेंसिव ऑफ द एक्सपेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज के कारण वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, वो खुद वरीड होते हैं, है ना, अपने बिजनेस को लेकर, डिसरप्शन बिजनेस को बाधित होने के कारण होने से वो डरते थे। आगे चलते हैं। अब हमने इंडस्ट्रियल्स क्लास को देख लिया, अब हम देखेंगे कि लाइक द इंडस्ट्रियल वर्किंग जो क्लास थी वो कैसे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, इसके बारे में हम देखेंगे। अब यहाँ पर एक बात समझना है कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, अब इंडस्ट्रियल्स वर्कर भी पार्टिसिपेट करने की बात कहा जा रहा है। तो यहाँ एक बात साफ हो गई कि जो वर्कर जो लोग हैं, है ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तो और वैसे ही गुस्सा रहेंगे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको बदतर से बदतर कंडीशन में इंडस्ट्रियलिस्ट रखते थे, उनसे शोषण करते थे। तो जो वर्किंग क्लास है, इंडस्ट्रियल क्लास है, वो किससे परेशान रहेंगे? अंग्रेजों से ज्यादा, इंडस्ट्रियलिस्ट से, आपको इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से, कॉमन इंडस्ट्रियलिस्ट से वो परेशान थे, है ना। इसीलिए जो वर्किंग क्लास है वो भी लाइक पुअर पीजेंट की तरह ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले इंडस्ट्रियलिस्ट है और इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर के लाइक इनेमी थे, है ना। तो ये तो मूवमेंट उन्हीं के अगेंस्ट में चलाना चाहते थे, इंडस्ट्रियल वर्कर, इनके अगेंस्ट में, तो लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट में, और वो ऑलरेडी कांग्रेस में महात्मा गांधी के साथ है, तो महात्मा गांधी के साथ ये क्यों आएंगे? एंड डिड नोट द पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अभी जैसे ही इन द लार्ज नंबर, अभी जस्ट अभी बताया हमने कि वो पार्टिसिपेट तो करते हैं बहुत कम में, है ना। डिड नॉट पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट में। क्यों नहीं करते हैं? लाइक लार्ज नंबर में नहीं करते हैं, है ना, एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, नागपुर रीजन को छोड़कर
पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो लगभग ना के बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कांग्रेस के क्लोजर थे, है ना, कांग्रेस के साथ थे, महात्मा गांधी के साथ थे, है ना, तो अपने दुश्मन को महात्मा गांधी को साथ देकर जो वर्किंग क्लास जो थी, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, वो उनसे दूरी बना लेती है, किनसे, कांग्रेस और महात्मा गांधी से, है ना, तो इस तरह से वो नहीं पार्टिसिपेट करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पार्टिसिपेट नहीं, कुछ कुछ जगह पे पार्टिसिपेट भी थोड़ी बहुत होता है, ना के बराबर। जैसे बोलता है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड selectively adopting some of the idea of the गांधी प्रोग्राम, गांधी प्रोग्राम का कुछ आइडिया को लोग अपनाते भी हैं, अडॉप्ट भी करते हैं। लाइक द बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स को लोग बाइकआउट तो करते हैं लेकिन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ देयर ऑन द मूवमेंट एंड अगेन लो वेज एंड द पुअर वर्किंग कंडीशंस, लाइक पुअर वर्किंग कंडीशन, मैंने बोला ना कि जो वर्किंग जो लेबर थे उनको बहुत ही पुअर कंडीशंस में रखा जाता था। वर्किंग कंडीशन और खाने की फूडिंग अकोमोडेशन बहुत ही खराब होती थी। इसी कारण तो जो पीजेंट बहुत गुस्सा होते थे इंडस्ट्रियलिस्ट से, है ना। आगे चलते हैं। वेयर स्ट्राइक बाय द रेलवे वर्कर इन द 1930 में रेलवे वर्कर स्ट्राइक करते हैं, है ना, एंड डॉक वर्कर जो जहाजों पे काम करने वाले लोग वो भी स्ट्राइक थोड़ी बहुत करते हैं कहीं कहीं। इसके अलावा 1930 तक थाउजेंड ऑफ द वर्कर इन द छोटा नागपुर इन द माइन, है ना, कोयला के जो माइन होता है वहां के जो वर्कर भी क्या करते हैं, लाइक विरोध करते हैं, महात्मा गांधी को सपोर्ट अलग तरीकों से करते हैं। कैसे, तो गांधीयन कैप्स पहन के, गांधी के नाम की टोपी पहनकर लाइक प्रोटेस्ट करते हैं, है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब है, और साथ में रैली करते हैं, रैली एंड बाइकआउट द एंड द कैंपेन्स, कहने का मतलब इस तरह से वो लाइक अलग अलग तरीकों से महात्मा गांधी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो हमने इस तरह से देखा कि जो सोसाइटी के अलग अलग जो ग्रुप है किस तरह से महात्मा गांधी को सपोर्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर रही है ना। तो ये था लाइक इस वीडियो में मैं यही तो आपको बताने वाला था कि लाइक किस तरह से लाइक जो पार्टिसिपेंट्स है मूवमेंट को कैसे देखा और उनको पार्टिसिपेट करने का रीजंस क्या था और किन लोगों ने किया। आगे चलते हैं। लाइक अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एंड वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द मूवमेंट। और एक और आपको ध्यान रखना है कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें लार्ज स्केल पे, किसने, लार्ज स्केल पे वुमेन, महिलाओं के पार्टिसिपेशन देखा जाता है, इसलिए भी इस मूवमेंट को याद रखा जाता है। ड्यूरिंग द महात्मा गांधी सॉल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ द वुमेन केम आउट ऑफ देयर हाउस एंड लिसन टू द हिम। जब वो नमक सत्याग्रह चला रहे थे तो वुमेन आते थे सुनने, लिसन मतलब सुनना, अपने घर से निकल कर, कम आउट निकल कर आते थे महात्मा गांधी को सुनने। एंड दे पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट मार्च, प्रोटेस्ट मार्च में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा। कौन, वुमेन, और लाइक वो मेल की तरह मैन्युफैक्चर करा सॉल्ट, है ना, सॉल्ट पर नमक मैन्युफैक्चर कराओ। और इस तरह से महिलाएं भी लाइक कंधे से कंधे मिलाकर वुमेन भी पार्टिसिपेट करा मूवमेंट में। आगे चलते हैं। ये आपको एक झलक है मूवमेंट का कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। देखिए महिलाओं भी, हमारे माताएं बहनें भी, वुमेन भी इनमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। आगे चलते हैं। बोलता है पिकेटेड फॉरेन क्लोथ एंड लीकर शॉप, महिलाएं स्पेशली जो लीकर शॉप होती थी यानी वाइन की दुकान होती थी उस पर धरना देते थे, उसको बंद करवाने की काम करती थी लाइक मूवमेंट के दौरान। और फॉरेन जो क्लोथ होता है उसको बहिष्कार करती थी और इंडियन क्लोथ को, और इंडिजीनियस जो क्लोथ है, इंडिया में बना हुआ जो क्लोथ है उस पे पहनने पर, खादी पर जोर देती थी, क्योंकि इंडिया का पैसा अल्टीमेट इंडिया में होनी चाहिए, है ना। एंड मेनी वेंट टू जेल, इसलिए बहुत सारे महिलाएं जो उनको वेन जेल जाना पड़ा। एंड इन द अर्बन एरियाज दिस वुमेन्स वेयर फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिली, जो अर्बन इलाके में जो वुमेन पार्टिसिपेट कर रही थी वो हाई कास्ट फैमिली से आती थी, बिलोंग करती थी। और इन द रूरल एरिया में जो दे केम फ्रॉम द रिच पीजेंट एंड हाउस होल्डर, और जो रूरल एरिया में महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही थी वो जो अमीर पीजेंट थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, है ना, उनके लाइक घर से, फैमिली से आते थे, है ना। एंड मूव्ड बाय द गांधी कॉल्स एंड दे बिगेन टू सी द सर्विस टू द नेशन एज द सैक्रेड ड्यूटी ऑफ द वुमेन। कहने का मतलब महात्मा गांधी ऐसा कहा करते थे, क्या कहा करते थे कि महिलाओं का, वुमेन्स का क्या है
like the service and the nation as a sacred duty of the woman. वुमेन को ये sacred या पवित्र सबसे अच्छी ड्यूटीज क्या है, काम क्या होना चाहिए वुमेन्स को, तो eight this the increased public role did not the necessary meant any radical change in the way or to the position of the women was the visualized. Gandhiji was the convinced that it was the duty of the woman to look after home and hearth, be good the mother and good wives. महात्मा गांधी का कहना था कि महिलाओं का ये सैक्रेड ड्यूटी है। सैक्रेड ड्यूटी मतलब पवित्र ड्यूटी, सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है महिलाओं का पवित्र ड्यूटी सबसे, तो सैक्रेड ड्यूटी ये है कि वो एक अच्छा पहले क्या बने, घर को अच्छे से देखभाल करें, लुक आफ्टर द होम एंड खाना वाना बनाए अच्छे से, एक अच्छा मदर बने, गुड मदर एंड गुड वाइफ, गुड पत्नी बने, ये उनका एक सबसे बड़ा दायित्व है। गांधी जी को महिलाओं के बारे में ऐसा मानना था, है ना, और कुछ तक सही भी है, उस जमाने में ज्यादा सही होगा, रिलेवेंट। आज तो ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, महिलाएं बराबर हैं, 1% भी कम नहीं है मेरे अकॉर्डिंग स्पेशली। And for the long time, the Congress was the reluctant to allow women to the hold any position. इसीलिए ऐसी धारणा के कारण, कांग्रेस के ऐसे लीडर्स की धारणा के कारण ही बहुत लंबे टाइम तक वुमेन कोई भी बड़ी पोजीशंस पे, लाइक कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, है ना, होल्ड नहीं कर सकी, कोई लाइक बड़ी पद नहीं महिलाओं को या वुमेन को दिया जा सका, इन्हीं ऐसे ही सोच के कारण। तो इन सब सोचों के में ना जाए आप, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरह लाइक जो सोसाइटी के अलग अलग जो वर्ग है, वुमेन भी एक वर्ग है, सोसाइटी का ही हिस्सा है, किस तरह से पार्टिसिपेट करा हमने देखा आपको कि पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट करा, जिसमें जट पाटीदार आते थे, इसके बाद पुअर पीजेंट ने कैसे पार्टिसिपेट करा, इसके बाद देखा हमने कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे पार्टिसिपेट करा, इसके बाद लाइक बिजनेस क्लास जो लोग हैं वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जो वर्कर है इंडस्ट्री में काम करने वाले वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि वुमेन जो है वो कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, और इन सबका अपना ओपिनियन क्या है और क्यों ये सब पार्टिसिपेट करते हैं मूवमेंट पे। क्या महात्मा गांधी के कहने पर सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, इस बात सही है कि महात्मा गांधी के आह्वान पे ही सब पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका अपना खुद का पार्टिसिपेट करने का मजबूरी था, रीजन था। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में।